अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम न्यू ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आज देना है जो ऑडियंस के लिए बड़ा यूज़फुल होगा। देखिए, हम सब ये जानते हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है बहुत मशहूर, रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। यानी इस रूम में जो चारों तरफ आपको रिसोर्सेज जो एसेट्स नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होनी चाहिए। यानी या तो इसके पीछे ओनर खड़ा होता है, या तो ये पैसा मैं घर से लेकर आया हूँ, या फिर मैंने लोन लिया है। तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी हर रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई सोर्स होती है। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर चेंज करूं और कैपिटल को यहां छोड़ दूं तो ये बन जाएगा कैपिटल या इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स लेस लायबिलिटीज। अब कैपिटल को इक्विटी बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि हमें इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी मार्केट में। तो भाई आप इक्विटी का मतलब तो सीखो। IFRS ऑफिशियल उसकी डेफिनेशन ये देता है कि रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। यानी एसेट्स में इंटरेस्ट होना ओनर का लायबिलिटीज लेस करने के बाद। यानी सादा लफ्जों में, अगर आज मैं इस बिजनेस को बंद करूं तो इसकी सारी लायबिलिटीज हमें पे ऑफ करनी पड़ेंगी। हम लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो भी बचेगा एंड में वो ओनर का है। यही ओनर की खुसूसियत है। तो इक्विटी का मतलब पता होना चाहिए। अब याद रहे कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो आप ये इक्विटी बाय कर रहे हैं, लेकिन मसला ये होता है कि आप स्टॉक मार्केट में, कंपनी ने तो बहुत सारे शेयर्स इशू किए हुए होते हैं, तो हम एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर, इसका सिंपल फॉर्मूला है यही जो आपने इक्विटी खरीदी है, इसकी टोटल इक्विटी ऊपर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड नीचे। तो आपके पास एक एक शेयर की, जो एक एक शेयर आप बाय कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू आ जाती है। अब सर इसको किसी चीज से कंपेयर करते हैं? जी बिल्कुल, इसको कंपेयर करते हैं मार्केट प्राइस से, जो बाजार में शेयर प्राइस चल रही होती है। तभी एक रेशियो बहुत मशहूर है जो CFA वाले हजरात हैं, स्टॉक मार्केट वाले हजरात हैं, वो बहुत इसको यूज करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू यानी ऊपर रखते हैं मार्केट प्राइस, नीचे रखते हैं बुक वैल्यू, और ये चेक करते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट में एक कंपनी है, उसकी बुक वैल्यू है 100 रुपए और वो बाजार में वो शेयर चल रहा है 50 रुपए का। तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू बना 0.5, प्राइस टू बुक वैल्यू बना 0.5। यानी सुने, इस कंपनी को अगर आज हम बंद कर दें और इसके एसेट्स को बंद करके तोड़ तोड़ के बेचें तो वो एक एक शेयर पे कितना मिलेगा? 100 रुपए। लेकिन चलती हुई कंपनी का शेयर कितने का है? 50। बंद करने पर एक एक शेयर बिकेगा 100 रुपए का, लेकिन चलती हुई कंपनी का कितने का है? 50। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट का रिस्क हाई है, हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो है। तो देखो 100 रुपए वाली बुक वैल्यू के शेयर पे भी लोग सिर्फ 50 रुपए देने को तैयार है। तो हमारे यहाँ, हमारी स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। ये उसूल जहन में रखें, नॉर्मली 1 से कम ही है। सवाल ये कि हमारी जो पूरा स्टॉक एक्सचेंज है PSX की सारी कंपनीज को मिला के अगर उसका एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू निकालें तो वो कितना बनता है? वो बनता है 0.7। शायद ये चेंज हो गया होगा थोड़ा, लेकिन वैसे का कुछ अरसे पहले 0.7 था। देखो ये भी 1 से कम है पूरे स्टॉक मार्केट का। अब लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे क्या कहता है? वॉरेन बुफे US मार्केट के लिए कहता है, पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं। वो कहता है कि अगर US मार्केट में तुम्हें 1.5 से कम का भी अगर कोई शेयर मिल रहा है, नहीं किसी शेयर का प्राइस टू बुक रेशियो 1.5 से कम है, तो वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए वो बात कर रहे हैं कि US की मार्केट का रिस्क कम है, यहाँ की मार्केट का रिस्क हाई है, तो यहाँ 1 से भी नीचे हम बाय कर रहे होते हैं। अब मैं आपको आखिरी एक बड़ी मजे की चीज सिखाता हूँ। यहाँ देखें, मैंने कहा कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रहे, तो आप इक्विटी बाय कर रहे होते हैं। तो भाई पहले आंखें खोल के देख लिया करो कि उस कंपनी की कुछ इक्विटी है भी या नहीं। मिसाल के तौर पे इजी लेके चलता हूं, एक कंपनी आज शुरू हुई और डे 1 से आपके जो ओनर्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 70, यानी इनिशियली इक्विटी कितनी थी? 70। अब वक्त के साथ साथ उस कंपनी को लॉस होना शुरू हुआ। याद रखना, प्रॉफिट के मजे भी ओनर ने लेने और लॉस का बोझ भी ओनर ने बर्दाश्त करना है। तो अगर प्रॉफिट होता जाता है तो इक्विटी बढ़ती जाती है, और लॉस होता जाता है तो इक्विटी कम होती जाती है। तो 70 का आपकी इक्विटी थी, एक लॉस हुआ 30 का, तो अब इक्विटी कितनी बची? 40। इसी तरह और लॉस होगा, 30 का और लॉस हुआ तो इक्विटी 10। फिर एक टाइम आता है कि इक्विटी 0 हो जाती है और बिल आखिर एक वक्त आता है कि इक्विटी नेगेटिव में चली जाती है। इक्विटी नेगेटिव में चली जाती है, फिर भी कंपनी चल रही होती है, धक्का दे दे के चलाया जा रहा होता है। तो कई बार मैंने अपनी स्टॉक मार्केट में भी देखा है, गालिबन शायद PIA या कुछ ऐसे इदारे हैं जिनकी इक्विटी लॉसेस की वजह से नेगेटिव में है और लोग फिर भी उनकी शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो बिल्कुल सट्टा कर रहे होते हैं। यानी एक पल के लिए ये तो सोचो भाई, तुम खरीद क्या रहे हो? इक्विटी खरीद रहे हो।
तो उस कंपनी के पास तो इक्विटी नेगेटिव में है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव इक्विटी हो गई है, फिर भी तुम शेयर खरीद रहे हो, तो थोड़ा सा होश में रहें। मेरा मैसेज आज ये है कि अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरह इन्वेस्ट करना, ये एक आर्ट है और इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी और लिटिल थिंग मैटर्स, तो आप हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ज्वाइन करें। मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 009230055744। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।